Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. How are you? I hope you all are fine. Today we're going to start our another interesting topic which is related to the discovery of electron. And in previous lecture मैंने आपको थोड़े से clue दिए थे about that the discovery of electrons. If we're talking about that the some fundamental particles of the atoms which are the electrons, protons and the neutrons. When we're talking about that the electrons are negative in nature and the protons positive in nature and neutrons carry no charge. ठीक है, तो आज और हमने ये भी पढ़ा था कि हमारे पास जो है वो डिफरेंट साइंटिस्ट थे, उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे में अपने अपने व्यूज़ अपनी अपनी थ्योरीज को प्रेजेंट किया था. ठीक है, अब जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी है. ठीक है, आप इसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी कंसीडर करेंगे क्लास कि ये इम्पोर्टेंट आपका क्या है लॉन्ग है. अच्छा, अब ये किस तरह से क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन कभी इस तरह से भी आ जाता है कि राइट द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. तो डिस्कवरी में सिर्फ ये वाला पार्ट लिखना होता है विद दिस डायग्राम, लेकिन डिस्कवरी से ज़्यादा इसकी जो इम्पोर्टेंट है कोई चीज़ अगर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो वो है हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़, जो कि इसके बाद पढ़ेंगे. तो ये अगर ये कभी भी इकट्ठा क्वेश्चन नहीं आता, कभी कभी इसका ये वाला पार्ट लॉन्ग में आ जाता है और कभी कभी इसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं. चलें स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो हिस्ट्री पता होना चाहिए. हु इज द साइंटिस्ट हु प्रेजेंट दिस एक्सपेरिमेंट, उसने किस तरह से एक्सपेरिमेंट को प्रेजेंट किया था, कौन सा ईयर था. ठीक है, ये सारी चीज़ें बुक के अंदर ईयर का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन हमने जो है उसको आप ठीक कर लीजिएगा. अच्छा, 1895 में सर विलियम क्रूक्स जो थे उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था और उसने क्या डिस्कवर किया था कि किस चीज़ की डिस्कवरी की थी, इलेक्ट्रॉन्स की थी. द इलेक्ट्रॉन्स आर द फंडामेंटल पार्टिकल of the atom and which are negative in nature, and where the electrons are present in the atom, the electrons are present in the atom is revolving electrons, मतलब कि रिवॉल्विंग करता है. न्यूक्लियस के जो है वो क्या करेगा, रिवॉल्विंग करेगा. ठीक है, दैट आर द हिस्ट्री. और ये हिस्ट्री एमसीक्यूज में भी आती है कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सपेरिमेंट किसने परफॉर्म किया था, सर विलियम क्रूक्स. इन विच ईयर, इन 1895. प्रोसीजर क्या था, परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट बाय द इलेक्ट्रिकल करंट पास थ्रू द डिस्चार्ज ट्यूब एट द वेरी लो प्रेशर. अब प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको क्लू दिया था, डिस्चार्ज ट्यूब एंड विच इज मेड फ्रॉम द ग्लास. तो ये आपके पास क्या है, दिस इज कॉल्ड द, ये इस जगह पे जिस पे मैं अपना ये इसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये आपकी क्या है, दिस इज अ डिस्चार्ज ट्यूब एंड डिस्चार्ज ट्यूब आर मेड अप ऑफ अ ग्लास. कि ग्लास की बनी हुई है, मतलब कि शीशे की बनी हुई है. ठीक है, और उसके बाद दिस इज अ इलेक्ट्रोड्स. ठीक है, और हम सबको पता है कि अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा हुआ है तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने आपने तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा ही नहीं हुआ, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने ये बात पढ़ी हुई थी कि भी हमारे पास इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो मेटल्स के होते हैं. ठीक है, कॉपर मेटल का भी हो सकता है, सिल्वर मेटल्स के भी हो सकते हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोड्स हैं विच आर मेड फ्रॉम द मेटल, मेटालिक इलेक्ट्रोड्स हैं. ठीक है, मेटल्स के बने हुए हैं. दिस इज अ इलेक्ट्रिकल वायर, ये इलेक्ट्रिकल वायर है. एक नेगेटिव इन नेचर इलेक्ट्रोड है, एक पॉजिटिव इन नेचर इलेक्ट्रोड्स है, और ये इलेक्ट्रिकली थ्रू द वायर कनेक्टेड है किसके साथ, बैटरी के साथ. ठीक है, तो ही परफॉर्म एक्सपेरिमेंट बाय द इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू, उसने इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास करवाया था थ्रू द बैटरी. ठीक है, एंड थ्रू और मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो किसके जरिए गया था, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर बैटरी के जरिए गया था. और वो इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैसेस प्रेजेंट, गैसेस नहीं सिर्फ गैस प्रेजेंट होगी, और उस गैस के अंदर से हम इलेक्ट्रिक करंट को जो है वो क्या करवाएंगे, पास करवाएंगे थ्रू द बैटरी एट अ वेरी लो प्रेशर. और क्योंकि गैस है, ठीक है, तो गैस एक्सर्ट करती है प्रेशर को, तो प्रेशर जो है इनसाइड द ट्यूब उसको हमने मिनिमाइज करना है. और मिनिमाइज करने के लिए हियर वी आर यूजिंग द वैक्यूम पंप. ठीक है, इसमें एमसीक्यू पॉइंट क्या बनेगा. ठीक है, इन विच ईयर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म, इन 1895, और किसने प्रेजेंट किया था, सर विलियम क्रूक्स ने. ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास बेसिकली यहाँ पर क्या है कि वी हैव अ डिस्चार्ज ट्यूब filled with two metallic electrodes, and these two metallic electrodes are connected electrically through the battery. And the vacuum pump here is the function of vacuum pump to minimize the pressure, and which is the 10 - 4 atm, and which is also your important MCQs point.
ठीक है। ही टूक अ ग्लास ट्यूब, उसने ग्लास ट्यूब लिया विच इज मेड फ्रॉम द ग्लास, ठीक है, विद 2 मेटालिक इलेक्ट्रोड्स, ये मेटल्स के बने हुए इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है, विच वर कनेक्टेड टू अ हाई वोल्टेज बैटरी, और ये इलेक्ट्रिकल वायर के साथ, ये इलेक्ट्रोड इस बैटरी के साथ जो है वो क्या है, कनेक्टेड है। द प्रेशर इनसाइड ट्यूब वाज केप्ट 10 - 4 atm एंड दिस इज योर एमसीक्यू पॉइंट। इसमें आ जाता है पेपर्स में कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रेशर जो है वो कितना है, दैट प्रेशर एट द 10 - 4 atm एंड विच इज वेरी लो प्रेशर, और वैक्यूम पंप के थ्रू जो अगर प्रेशर बनता भी है तो हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। व्हेन हाई वोल्टेज करंट वाज पास थ्रू, जैसे ही हम हाई वोल्टेज करंट, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंटर इनटू द डिस्चार्ज ट्यूब थ्रू द इलेक्ट्रिकल बैटरी, तो क्या होगा, पास थ्रू द गैस, अब इसके अंदर जो गैस प्रेजेंट है, एंड द शाइनिंग रेज वर एमिटेड। व्हाट इज मीन बाय द एमिट, खारिज करना, रिलीज करना, ठीक है, इसके दोनों मीनिंग्स आ सकते हैं। फ्रॉम द कैथोड ट्रेवलिंग टूवर्ड द एनोड। अच्छा, अब होगा क्या, जैसे ही हमने बैटरी के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया, इलेक्ट्रिक करंट मूव करता 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 आया और इसके अंदर चला गया। अब इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर क्या प्रेजेंट है, गैस प्रेजेंट है, और जैसे ही गैस के अंदर से हम इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे तो वो एक रे को एमिट करेगी, खारिज करेगी, और उस रे को हमने किसका नाम दिया, कैथोड रेज का नाम दिया। और कैथोड रेज का नेचर क्या था, कैथोड रेज का नेचर जो था वो क्या था, नेगेटिव इन नेचर था, एंड दैट इज ओरिजिनेट फ्रॉम द कैथोड। और वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही थी, कैथोड से ओरिजिनेट हो रही थी, और कैथोड से कहाँ जा रही है, मूव करती 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 स्ट्रेट लाइन जो है वो रेज की जा रही है एनोड की तरफ। एनोड ये वाला है, और ये क्या है, कैथोड। आई रिपीट इट अगेन, ही टूक अ ग्लास ट्यूब फिल्टेड विद 2 मेटालिक इलेक्ट्रोड्स इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड थ्रू द हाई वोल्टेज बैटरी, एंड द प्रेशर इनसाइड द ट्यूब इज 10 - 4 atm when the high voltage current is passed through the battery, and then shining rays were emitted, और shining rays आपके पास क्या हो जाएंगी, emit हो जाएंगी, जो कि ट्रेवल करेंगी एनोड से, सॉरी कैथोड से एनोड की तरफ, और इस बीम ऑफ लाइट को हमने किसका नाम दिया था, कैथोड का नाम दिया था। सिंपल सी थ्योरी है, आपके पास एक डिस्चार्ज ट्यूब है, उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस प्रेजेंट है, 2 मेटालिक इलेक्ट्रोड्स हैं, वो 2 मेटालिक इलेक्ट्रोड्स फर्दर कनेक्टेड हैं इलेक्ट्रिकली थ्रू द बैटरी, और वो जो इलेक्ट्रिकली थ्रू द बैटरी कनेक्टेड हैं वो वायर के साथ कनेक्शन बना हुआ है, ठीक है। जैसे ही हम बैटरी के थ्रू करंट को पास करवाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, क्योंकि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो प्रेजेंट गैस है वो क्या करेगी, मतलब कि वो एमिट, जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर जाएगा डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, तो वो वहाँ पर ये रेस पैदा होना शुरू हो जाएंगी, और हमने इस रेस को किसका नाम दिया, हमने इस रेस को कैथोड का नाम दिया। अब क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर द नेचर ऑफ द कैथोड इन द डिस्चार्ज ट्यूब, तो उसके अंदर जो का नेचर होगा वो नेगेटिव इन नेचर होगा। ये भी आपका एमसीक्यूज पॉइंट है, एंड आई होप आपने, ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि अगर तो सिर्फ डिस्कवरी पूछी जा रही है तो आपने सिर्फ ये सारा लिखना है, लेकिन अगर डिस्कवरी पूछी नहीं जा रही तो फिर आपने प्रॉपर्टीज पूछी जा रही है तो सिर्फ और सिर्फ आप प्रॉपर्टीज राइट करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज को या प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और क्लास अटेंटिव होके सब बच्चे लेक्चर्स को जरूर सुना करें, और जब आप लेक्चर सुन लेते हैं तो उसके बाद अपनी क्लास और नेम जरूर मेंशन किया करें। अल्लाह हाफिज, बहुत सारा ख्याल रखिएगा।